नंदिनी का बड़ा फैसला अब कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर आ चुका है जहां से हर रिश्ता, हर भावना और हर सच एक एक करके सामने आने वाला है। कर्ण को डिवोर्स देने का उसका फैसला सिर्फ एक गुस्से का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उन सभी सवालों, शक और दर्द का परिणाम है जो वह काफी समय से अपने दिल में दबाए बैठी थी। जब एक पत्नी को अपने ही पति के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है तो उसके मन में उठने वाले सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते। और यही कुछ नंदिनी के साथ भी हो रहा है। नंदिनी ने कई बार महसूस किया कि कर्ण उससे कुछ छुपा रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा। छोटी छोटी बातें जो पहले वह खुलकर शेयर करता था, अब वह उनसे बचने लगा था। फोन कॉल्स का अचानक आना और फिर चुपचाप बाहर जाकर बात करना, देर रात तक किसी से मैसेजिंग करना और सबसे बड़ी बात, नंदिनी से नजरें चुराना। ये सब चीजें धीरे धीरे नंदिनी के शक को और गहरा करती चली गईं। शुरुआत में नंदिनी ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वह ज्यादा सोच रही है, शायद करण बिजनेस के दबाव में है, शायद कोई और वजह होगी। लेकिन जब एक ही तरह की बातें बार बार होने लगती हैं तो शक यकीन में बदलने लगता है। और यही वह पल था जब नंदिनी ने फैसला किया कि वह सच जानकर ही रहेगी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। एक दिन नंदिनी ने कर्ण को फॉलो करने का फैसला किया। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने ही पति पर नजर रख रही थी। लेकिन उसके दिल का डर अब उसके भरोसे से बड़ा हो चुका था। जब उसने कर्ण को एक कैफे में वकील के साथ बैठे देखा तो जैसे उसकी दुनिया ही हिल गई। उस पल उसे लगा कि जो वह सोच रही थी शायद वही सच है। वकील से मिलना, छुप छुप कर बात करना, बार बार फोन कॉल्स, ये सब मिलकर एक ही कहानी बयां कर रहे थे। और वह कहानी थी धोखे की। नंदिनी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या करण उसे छोड़ना चाहता है? क्या वह किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता है? जब नंदिनी ने कर्ण का सामना किया तो उसके सवालों में दर्द भी था, गुस्सा भी था और एक उम्मीद भी थी कि शायद कर्ण कोई ऐसा जवाब देगा जो उसके डर को खत्म कर दे। लेकिन कर्ण का रवैया उल्टा ही था। उसने नंदिनी से ही सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या वह उसका पीछा कर रही थी, क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। यह बात नंदिनी को और भी ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि जब कोई इंसान पहले से ही अंदर से टूटा हुआ होता है तो ऐसे जवाब उसे और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। नंदिनी चाहती थी कि कर्ण साफ साफ सच बताए, लेकिन कर्ण ने उसे और उलझा दिया। इसी बीच कर्ण का यह कहना कि वह नंदिनी को सच दिखाएगा कहानी में एक नया सस्पेंस जोड़ देता है। आखिर ऐसा क्या है जो वह नंदिनी को दिखाना चाहता है? क्या सच में वह उसे धोखा दे रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी कई तरह की भावनाएं चल रही हैं। तुलसी, जो हमेशा से इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती आई है, वह चाहती है कि गौतम वापस घर लौट आए। लेकिन गौतम का लौटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके और कर्ण के बीच की दूरियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। गौतम का साफ कहना है कि जब तक कर्ण इस घर में है वह वापस नहीं आएगा। यह बात कहीं ना कहीं कर्ण को भी प्रभावित करती है। एक तरफ उसका अपना परिवार है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और दूसरी तरफ उसका भाई है जिससे वह दूर हो चुका है। नंदिनी की इच्छा है कि वह इसी शहर में रहे, अपने बच्चों को यहीं बड़ा करे, उन्हें एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी दे। लेकिन कर्ण का पूरा बिजनेस विदेश में है और वह वहां की जिंदगी छोड़कर यहां आना नहीं चाहता। यही वह टकराव है जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर करता जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों के बीच करण का एक बड़ा फैसला सामने आता है। वह नंदिनी से अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्या यह फैसला सच में दिल से लिया गया है या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी छुपी हुई है? जब नंदिनी को यह पता चलता है कि कर्ण डिवोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह अब और भी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका डर सच साबित हो गया है। इसी गुस्से और दर्द में वह फैसला करती है कि वह खुद ही करण को डिवोर्स देगी और पूरे परिवार के सामने इस रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करण अपनी तरफ से सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उसने जो नई जगह ली है वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि नंदिनी और अपने परिवार के लिए ली है। वह चाहता है कि नंदिनी की इच्छा पूरी हो सके, वह यहीं रह सके और साथ ही गौतम भी अपनी फैमिली के साथ शांति से रह सके।
कर्ण का यह फैसला दिखाता है कि शायद वह अपने तरीके से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चुप्पी और छुपाने की आदत ने सब कुछ और बिगाड़ दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, भरोसा और बातचीत भी उतनी ही जरूरी होती है। अगर करण शुरू से ही नंदिनी को सब कुछ बता देता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। अब सवाल यह है कि क्या नंदिनी करण की इस सच्चाई को समझ पाएगी? क्या वह अपने गुस्से और दर्द से बाहर आकर इस रिश्ते को एक और मौका देगी, या फिर वह अपने फैसले पर अडिग रहेगी और डिवोर्स लेकर एक नई शुरुआत करेगी? तुलसी की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। वह हमेशा से इस परिवार की मजबूत कड़ी रही है और इस बार भी वही है जो इस टूटते रिश्ते को संभाल सकती है। वह समझती है कि कर्ण और नंदिनी दोनों ही गलत नहीं हैं, बस हालात ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। अगर तुलसी सही समय पर सही कदम उठाती है तो वह न सिर्फ कर्ण और नंदिनी के रिश्ते को बचा सकती है, बल्कि गौतम और कर्ण के बीच की दूरियों को भी खत्म कर सकती है। लेकिन अगर सच सामने आने में देर हो गई तो शायद बहुत कुछ खो जाएगा।